हेलो दोस्तों, राधे राधे। जब वृंदावन की चींटियों के लिए संत के मन में जागा प्यार। प्राचीन समय की बात है। एक संत एक बार वृंदावन गए और कुछ दिन वहां घूमे फिरे। कुछ दिनों बाद जब उन्होंने वापस जाने का मन बना लिया तो उनके मन में आया, जाते समय एक आखिरी बार भगवान को भोग लगाता चलूं। इसके बाद उन्होंने रामदाने के कुछ लड्डू खरीदे और मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ा लाए और आश्रम में आकर सो गए, क्योंकि सुबह ट्रेन पकड़नी थी। अगले दिन ट्रेन से चले। सुबह वृंदावन से चली ट्रेन को मुगल सराय स्टेशन तक आने में शाम हो गई। संत ने सोचा, अभी पटना तक जाने में 3-4 घंटे और लगेंगे और भूख से हाल बेहाल हो रहा है। संत सोचने लगे कि मुगल सराय में ट्रेन आधे घंटे रुकेगी, चलो हाथ पैर धोकर संध्या वंदन करके कुछ पा लिया जाए। संत ने हाथ पैर धोए और लड्डू खाने के लिए डिब्बा खोला। उन्होंने देखा लड्डू में चींटियां लगी हुई थी। उन्होंने चींटियों को हटाकर 1-2 लड्डू खा लिए। बाकी बचे लड्डू प्रसाद बांट दूंगा ये सोचकर छोड़ दिए। पर कहते हैं ना, संत हृदय नवनीत समाना। बेचारे को लड्डुओं से अधिक उन चींटियों की चिंता सताने लगी। सोचने लगे, ये चींटियां वृंदावन से इस मिठाई के डिब्बे में आए हैं। बेचारे इतनी दूर तक ट्रेन में मुगलसराय तक आ गए। कितने ही भाग्यशाली थे। इनका जन्म वृंदावन में हुआ था। अब इतनी दूर से पता नहीं कितने दिन या कितने जन्म लग जाएंगे इनको वापस पहुंचने में। पता नहीं ब्रज की धूल इनको फिर कभी मिल पाएगी या नहीं। मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, इनका वृंदावन छुड़वा दिया। नहीं, मुझे वापस जाना होगा। इतना सोचते हुए संत ने उन चींटियों को वापस उसी मिठाई के डिब्बे में सावधानी से रखा और वृंदावन की ट्रेन पकड़ ली। उसी मिठाई की दुकान के पास एक डिब्बा धरती पर रखा और हाथ जोड़ लिए। मेरे भाग्य में नहीं कि तेरे ब्रज में रह सकूं, तो मुझे कोई अधिकार ही नहीं कि इसके भाग्य में ब्रज की धूल लिखी है उसे दूर कर सकूं। दुकानदार ने देखा तो आया, महाराज चींटी लग गए तो कोई बात नहीं, आप दूसरी मिठाई तुलवा लो। संत ने कहा, भैया मिठाई में कोई कमी नहीं थी, इन हाथों से पाप होते होते रह गया, उसी का प्रायश्चित कर रहा हूँ। दुकानदार ने जब सारी बात जानी तो उस संत के पैरों के पास बैठ गया, भावुक हो गया। इधर दुकानदार रो रहा था, उधर संत की आंखें गीली हो रही थी। बात भाव की थी, बात उस निर्मल मन की है, बात ब्रज की है, बात मेरे नटवर नागर और उनकी राधा रानी की है, बात मेरे कृष्ण की राजधानी की है। बूझो तो बहुत कुछ है, नहीं तो बस पागलपन है। बस एक कहानी है, घर से जब भी बाहर जाएं तो घर में विराजमान अपने प्रभु से जरूर मिलकर जाएं और जब लौट कर आएं तो उनसे जरूर मिलें, क्योंकि उनको भी आपके घर लौटने का इंतजार रहता है। घर में यह नियम बनाएं कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो घर के मंदिर के पास 2 घड़ी खड़े रहकर कहें, प्रभु चलिए आपको साथ में रहना है। ऐसा बोलकर ही घर से निकलें, क्योंकि आपके हाथ में भले ही लाखों की क्यों न हो, लेकिन समय तो प्रभु के ही हाथ में है ना। वृंदावन की चींटियां एक प्रसिद्ध धार्मिक कथा का विषय है, जो भक्तों के बीच प्रसिद्ध है। यह कथा बताती है कि कैसे एक संत ने वृंदावन से एक मिठाई के डिब्बे में आई चींटियों को देखा और उनके प्रति सहानुभूति महसूस की, क्योंकि वे ब्रज की धूल से दूर हो गई थी। यह कहानी वृंदावन की पवित्रता और चींटियों के भाग्यशाली होने के बारे में है, जो ब्रज की धूल में निवास करती है। वृंदावन की चींटियों के बारे में यह कहानी एक संत के अनुभव पर आधारित है। एक संत वृंदावन से मिठाई का डिब्बा लेकर आए और जब उन्होंने डिब्बा खोला तो उसमें चींटियां थी। संत ने सोचा कि ये चींटियां वृंदावन से ही डिब्बे में आ गई होंगी और वे बहुत भाग्यशाली हैं कि उनका जन्म वृंदावन में हुआ है। संत ने यह भी सोचा कि अब उन्हें वृंदावन वापस जाने में कितना समय लगेगा। यह कहानी वृंदावन की पवित्रता और महत्व को दर्शाती है। वृंदावन को भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि माना जाता है और यहाँ की धूल भी बहुत पवित्र मानी जाती है। भक्तों का मानना है कि वृंदावन में रहने वाले चींटियां भी बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि वे इस पवित्र स्थान की धूल में निवास करती हैं। यह कहानी भक्तों के बीच प्रसिद्ध है और यह वृंदावन की महिमा को दर्शाती है। वृंदावन की चींटियों को बहुत भाग्यशाली माना जाता है, क्योंकि वे पवित्र भूमि वृंदावन में निवास करती हैं। ऐसी मान्यता है कि जो चींटी वृंदावन में रहती है वह भगवान कृष्ण का प्रसाद खाती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करती हैं।
एक कहानी के अनुसार एक संत वृंदावन में एक डिब्बे में कुछ चींटियां ले गए जो मुगल सराय तक पहुंच गई। संत ने सोचा कि ये चींटियां कितनी भाग्यशाली हैं कि इनका जन्म वृंदावन में हुआ था और उन्हें वापस वृंदावन छोड़ने का फैसला किया। वृंदावन, जिसे ब्रज का हृदय माना जाता है, भगवान कृष्ण और राधा की लीलाओं का पवित्र स्थान है। यह भूमि भगवान का साक्षात शरीर, पूर्ण ब्रह्म से संपर्क का स्थान और सुख का आश्रय मानी जाती है। वृंदावन में कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, जैसे रंगजी मंदिर, गोविंद देव मंदिर, बांके बिहारी मंदिर और मदन मोहन मंदिर। वृंदावन की कहानी भगवान कृष्ण के बाल्यकाल से जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण ने अपना बचपन वृंदावन में बिताया, जहां उन्होंने अपनी बाल लीलाएं की। यहाँ के वन, जिन्हें वृंदावन वन कहा जाता है, देश के सबसे बड़े वनों में से एक है। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।